नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है। इस बार रविवार को प्रदोष आ रहा है। हमारे शास्त्र में प्रदोष व्रत को काफी महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रखने से यश और जीवन की सुख शांति का फल मिलता है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति, यश, निरोग जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। रविवार को प्रदोष का व्रत रखने के फायदे। रविवार प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। जिस जातक कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहा है, यह व्रत उसके लिए सूर्य संबंधित सारी परेशानियों को दूर कर देगा। यह प्रदोष सूर्य को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। यह नाम यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो रहे हैं तो यह प्रदोष व्रत जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत रखता है वह संकटों से दूर रहता है और उनके जीवन में धन और यश बना रहता है। रविवार प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि सामज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराजा हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सैनकादि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। वेदांत ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सैनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महावते, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट विनारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसको क्या करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रत मनुष्य की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूट लेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया।
बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक को चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजने और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाने का आदेश दिया। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मणों को 5 गांव दान कर दिए, जिसके वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल श्री भक्ति में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।